ओके बेटा, ये मनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज़, मनाकिब कहते हैं गुड क्वालिटीज़ को, अच्छी सिफ़ात को। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की खूबियाँ या उनकी गुड क्वालिटीज़ के हवाले से जो चैप्टर है ये है मनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज़। उमर बिन अब्दुल अजीज़ कौन थे? हु वाज उमर बिन अब्दुल अजीज़? उमर बिन अब्दुल अजीज़ बेटा ये थे, यूँ समझ लें कि ख़ानदाने बनी उमैया के 8वें हुक्मरान थे और कुल जो है इस ख़ानदान के 14 हुक्मरान आए और उन्होंने हुकूमत की और ये तकरीबन 90 साल का अरसा बनता है। यानी 90 साल के दौरान में ये हुकूमत जो है आई। इसके बानी अमीर मुआविया हैं और जो लास्ट हुक्मरान हैं वो हैं मरवान बिन मोहम्मद या मरवान सानी, जिनको उर्फ़ आम में मरवानुल हिमार या मरवान खोता कहा जाता था। ये बड़ा अच्छा उनका टाइटल था। ये आखिरी जो 14वें हुक्मरान थे मरवानुल हिमार। ये गधा इतना भी बुरा नहीं होता यार, बड़ा सब्र करने वाला जानवर होता है। हाँ, बड़ा ही ढीठ और सब्र करने वाला जानवर होता है, इसलिए इनको जो है हिमार कहा जाता था। खैर, तो ये कोई 90 साल तक ये हुकूमत रही और एक आध को छोड़कर बाकी सब अवाम पर जुल्म करने वाले, अवाम का खून चूसने वाले और इंतहाई जालिम और जबर किस्म के बादशाह थे। और बनी उमैया का ही तोहफ़ा जो है ये वाक़या करबला है, यानी इमाम हुसैन को उनके पूरे ख़ानदान समेत शहीद किया गया। तो ये बनु उमैया के दूसरे हुक्मरान यजीद बिन मुआविया के दौर का कारनामा है। इसके बाद इसे अच्छा कारनामा कहेंगे, इसको अच्छा कारनामा तो नहीं कहेंगे। इसके बाद मदीना शरीफ की हुर्मत को पामाल किया गया, ये भी यजीद के दौर में हुआ। फिर मक्का शरीफ पे चढ़ाई की गई, ये भी यजीद के दौर में हुआ। इसके बाद हज़ारों बल्कि लाखों लोगों को बेगुनाह कत्ल किया गया। ये आने वाले हुक्मरानों के दौर में ये सारा कुछ होता रहा। तो इस यानी यूँ देखें ना, गर्मी का मौसम हो, शदीद गर्मी, लू चल रही हो और थोड़ी देर के लिए एक छोटी सी बदली आ जाए ना, तो वो सारा माहौल बदल जाता है। बंदा कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है, इतनी गर्मी में थोड़ा सा जो है ना वो ठंडा माहौल तो मिला है ना। या यूँ समझ लें कि आप तपते हुए सहरा में फिर रहे हों और अचानक कोई वहाँ पे चश्मा, कोई कुआं, कोई दरख्त, कोई थोड़ा सा माहौल मिल जाए तो आप उसको बड़ा एंजॉय करेंगे, यार ये हो गया। तो यूँ समझ लें कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ की जो 2-2.5 साल की हुकूमत है, ये बनु उमैया के जो तपता हुआ सहरा था जुल्म सितम का, उसके अंदर जो है एक ठंडा छाँव वाला दरख्त था या एक सायादार बदली थी जो कोई 2-2.5 साल के लिए अपना साया दे के ख़त्म हो गई और इसके बाद फिर काम वही शुरू हो गया। तो ये बनी उमैया में 2 ख़ानदान आते हैं, एक बनु अबू सुफियान और एक बनु मरवान। बनु अबू सुफियान में जो पहले हुक्मरान थे वो अमीर मुआविया, उनका बेटा यजीद बिन मुआविया और फिर उसका बेटा मुआविया बिन यजीद, यानी ये 3 हुक्मरान ख़ानदान अबू सुफियान से थे। इसके बाद जो हुकूमत है वो ख़ानदान मरवान के पास आ गई, मरवान बिन हकम के पास। मरवान के बाद उसका बेटा अब्दुल मलिक बना। अब्दुल मलिक का भाई था अब्दुल अजीज़। अब्दुल मलिक का भाई कौन था? अब्दुल अजीज़। मरवान के बाद उसका बेटा अब्दुल मलिक बना। अब्दुल मलिक ने वसीयत कर दी अपने बाद अपने 4 बेटों के लिए अपने 4 बेटों के लिए। पहला वलीद, फिर सुलेमान, वलीद बिन अब्दुल मलिक, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, यजीद बिन अब्दुल मलिक और हशाम बिन अब्दुल मलिक। 4 बेटों के हक में वसीयत कर दी
कि मेरे बाद पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। तो अब्दुल मलिक जब फौत हुआ तो उसका बड़ा बेटा वलीद जो है वो बादशाह बना, हुक्मरान बना। वलीद ने कोशिश की कि मैं अपने भाई को ना बनने दूं, बल्कि इसकी जगह पे मैं अपने बेटे को नामजद कर दूं। तो उसने अपने गवर्नर्स को बुला लिया कि हाँ भाई, क्या प्रोग्राम है आपका? मैं अपने बाद अपने बेटे को नामजद करना चाहता हूं और भाई जो है वो इसके बाद आ जाए, कोई मसला नहीं। वलीद ने कहा कि मेरे बाद मेरा बेटा होगा और भाई जो है वो इसके बाद हो जाए, कोई मसला नहीं, अगर जिंदा रह गया उस वक्त तक। तो सब ने कहा इट्स ओके। सिर्फ उमर बिन अब्दुल अजीज ने मुखालफत की। उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, ऐसे ना करो, तुम्हारे बाप की जो वसीयत थी उस पर अमल होना चाहिए, उनको जेल में डाल दो। उमर बिन अब्दुल अजीज उस वक्त मदीने के गवर्नर थे, तो मदीने की गवर्नरशिप से हटा के जेल में डाल दिया। लेकिन वलीद का अचानक इंतकाल हो गया, इसे मौका ही ना मिला अपने बेटे को बनाने का, और बेटा जो है वैसे भी छोटी उम्र का था। तो वलीद के मरने के बाद उसका भाई सुलेमान जो है वो बन गया। तो सुलेमान ने वसीयत की थी अपने बाद उमर बिन अब्दुल अजीज को खलीफा बनाने की, यानी वो उस एहसान का बदला उतारने के लिए कि साहब ने मेरी मुखालफत की, सिर्फ इस बंदे ने मुझे सपोर्ट किया, तो इसने जो है खलीफा बनते ही, हुकूमत संभालते ही उमर बिन अजीज को जेल से निकाला। ये उमर बिन अब्दुल अजीज जो है ये अब्दुल अजीज के बेटे थे। अब्दुल अजीज कौन था? मरवान का बेटा, अब्दुल मलिक का भाई, यानी ये उनके चाचा के बेटे थे। यानी अब्दुल मलिक जो है अब्दुल मलिक का भाई अब्दुल अजीज की औलाद से थे उमर बिन अजीज। तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब ये सल्तनत संभाली तो सारे बिगाड़ ही बिगाड़ नजर आए। तो उन बिगाड़ों को ठीक करने की बड़ी कोशिश की, और इसी कोशिश में उमर बिन अब्दुल अजीज इंतकाल फरमा गए, और कहा जाता है कि उन्हें जहर दिया गया था। क्या किया गया था? उन्हें जहर दिया गया था। और यहाँ उन्होंने बड़ा जो है ना वो डाइल्यूट करके लिखा है, बड़ा जो है ना नरम करके लिखा है वाकया। अच्छा यार मेरी बात सुनो, मरना तो हमने है ही है, कोई इससे बच नहीं सकता। क्या बच सकता है? मौत से कोई नहीं बच सकता। कल कला को मैं मर जाऊं, मेरे घर वाले या जो भी मेरा वली वारिस हो वो मेरी डेड बॉडी को उठाएं, जनाजा पढ़ें और दफनाने के लिए ले जाएं बाबा किफ़ायतुल्लाह वाले कब्रिस्तान में, तो ये कहें नहीं हमने तो नहीं दफन होने देना, हमने तो फिर ले जाएं फूलड़े वाले कब्रिस्तान में, कहना ऐसा भी कोई नहीं होने देना। फिर लियाकत चौक वाले पे ले जाएं, वो भी कहें नहीं हमने दफन नहीं होने देना। और मुझे दफनाया जाए ईसाइयों के कब्रिस्तान में या गिरजाघर में, तो आपका क्या ख्याल है? मुझे लोग अच्छा समझेंगे या बुरा समझेंगे? तो उमर बिन अब्दुल अजीज की जो तदफीन है वो ईसाइयों के गिरजाघर में हुई। कहाँ पे दफन किया गया? अब ये तो वो कहने कि अपनी वफात के वक्त जो ज़मीन पसंद की वो ईसाई की मिल्कियत थी, उसे बुला के ख़रीदना चाहा तो उन्होंने कहा जी मैं कीमत को क्या करूँगा। तो ये सब गप लगाई हुई है। एक्चुअली उन्हें क्रिश्चियंस के कब्रिस्तान में जाकर दफन किया गया था उमर बिन अब्दुल अजीज को, यानी उसका ख़ानदान इतना मुतनफ़िर हो चुका था उनसे कि अब देखो ना यार, हम मिन हैसुल कौम बेईमानी पे लगे हुए हैं। पहली क्लास के स्टूडेंट से लेकर टॉप क्लास तक जो भी आता है, हर बंदे की कोशिश है कि हम बेईमानी करें। अब एक स्टूडेंट है ना को उसकी कोशिश है कि मेरा होमवर्क मेरा बड़ा भाई या बड़ी बहन करके दे, मुझे इम्तिहान में जो है मुझे मेरा कोई दोस्त चीटिंग लगवाए, नकल लगवा के दे मुझे। और जो खैर से आगे आ जाते हैं, कहते हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं असाइनमेंट्स जो हैं वो कहीं से नोट्स मिल जाएं, या फिर चैट जीपीटी से हम जो है वो सवाल हल करके जो है वो आगे हम टीचर को दे दें, या फिर वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स, कापियाँ, ये सारी बनाने वाले मौजूद हैं। मेरा अपना एक कज़न है वो करता है ये काम, वो बनाता है और महीने का जो है वो 60-70 हज़ार कमा लेता है इसी काम में।
असाइनमेंटें बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, मीटिंग्स अटेंड करा दी, कापियाँ बना दी उनको तो अच्छे खासे जो है वो पैसे कमा लेता है। तो हम सब करप्शन पे लगे हुए हैं। अब कोई बंदा आए और हमें हमारी इस करप्शन से रोके तो हम उसे अच्छा समझेंगे? क्या ख्याल है? नहीं बर्दाश्त होगा। तो उमर भी ऐसे ही थे, जब वो आए तो पूरी कौम करप्शन पे लगी हुई। उसने कहा ना ये काम अब नहीं चलेगा। अच्छा फिर नहीं चलेगा तो फिर आप नहीं चलेंगे। ये मैं आपको स्टार्ट देता हूँ इसका, थोड़ा सा कल इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। अल्लामा इब्न जौज़ी ने जो मशहूर मुहद्दिस गुजरे हैं, मुहद्दिस किसे कहते हैं? हदीस के आलम को कहते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक और अब्दुल अज़ीज़ के हालात में एक किताब लिखी जिसका नाम सीरतुल उमरैन था। अल्लामा इब्न जौज़ी ये अब्दुर्रहमान सिब्त इब्न जौज़ी थे, बहुत बड़े आलम थे अपने वक्त के। इतने बड़े आलम थे कि एक बार इन्होंने महफिल में खड़े होकर दावा कर दिया, पूछ लो मुझसे जो पूछना है, मैं जवाब दूंगा तुम्हें। आस्क मी वट एवर यू वांट टू आस्क। अगरचे बाद में ये बंदा बेइज्जत हुआ था, क्योंकि इतना नॉलेज तो किसी के पास नहीं होता ना कि वार सवाल का जवाब देना शुरू कर दे ये होता है इतना। हाँ हो सकता है इतना नॉलेज उस बंदे के पास जो डायरेक्ट अल्लाह पाक से गाइडलाइन ले रहा हो। और अल्लाह पाक से गाइडलाइन लेने के लिए बंदे का प्रॉफिट होना ज़रूरी है, नबी होना ज़रूरी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दावा किया था कि पूछ लो मुझसे जो पूछना है तो खैर इसने भी एक बार दावा कर दिया और बाद में ज़ाहिर है उस पर पूरा ना उतर सका। खैर इब्न जौज़ी इसलिए कहते हैं कि जोज़ अरबी ज़ुबान में कहते हैं अखरोट को। इनके घर में अखरोट का दरख्त था, इन्हें जोज़ी का आया था, अखरोट वाला मौलवी। हज़रत उमर फ़ारूक और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की आला ज़िंदगी में किताब लिखी जिसका नाम सीरतुल उमरैन रखा। सीरतुल उमरैन क्या थी? वो किताब जो हज़रत उमर फ़ारूक और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हालात पे लिखी गई थी। हमने ये किताब मिस्र में कुतुब खाना खुदैबिया में देखी। कुतुब खाना खुदैबिया शाही कुतुब खाना, जिससे अल फ़ारूक के लिए बहुत सी मुफीद मालूमात इंतखाब किए थे। अल्लामा मौसूफ़ ने इस किताब में सिर्फ उन बातों को लिया ज़्यादातर उनके अखलाक और अदल व इंसाफ से वास्ता रखती हैं। चुनाचे हम चंद वाक़यात को इस मौके पर नकल करते हैं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के वाक़यात हालात में सबसे ज़्यादा जो चीज़ काबिल लिहाज है वो गैर मज़हब वालों के साथ उनका तर्ज अमल है। गैर मज़हब वाले ईसाई यहूदी उनके साथ कैसा उनका सलूक था। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मज़हब की मुजस्सम तस्वीर थे। मुजस्सम तस्वीर है पुख्ता तस्वीर, पक्की तस्वीर थे। मजहबी हैसियत से उनको उम्र सानी का लक़ब दिया गया है, इसलिए गैर मज़हब वालों के साथ उनका जो तर्ज अमल था, तर्ज अमल का मतलब सलूक, वो उनकी शख्सी हालत नहीं बल्कि मज़हब इस्लाम का असली तर्ज अमल है। इन वाक़यात में हम एक वाक़े का जिक्र करते हैं। कौन सा वाक़या है? एक दिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन थे। मुतमक्किन थे मीन्स बैठे हुए थे। एक ईसाई ने जो हिमस का रहने वाला था दरबार में आकर ये शिकायत की, खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के बेटे अब्बास ने मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अब्बास की तरफ देखा। अब्बास ने कहा यह ज़मीन मुझको खलीफा वलीद ने बतौर जागीर इनायत की थी, चुनाचे इसकी तहरीर सनद मेरे पास मौजूद है। तहरीर सनद यानी जो इसका स्टाम्प पेपर रजिस्ट्री वगैरह है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ईसाई की तरफ मुखातिब होकर कहा तुम क्या जवाब देते? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं खुदा की तहरीर कुरान मजीद के मुताबिक फ़ैसला चाहता हूँ, जो कुरान मजीद में लिखा है उसके मुताबिक कर दो मेरा फ़ैसला। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अब्बास ने मुखातिब होकर अब्बास खुदा की तहरीर तेरे बाप वलीद बिन अब्दुल मलिक की तहरीर पर मुकद्दम है। मुकद्दम का मतलब उससे बेहतर है। ये कहकर वो ज़मीन अब्बास के कब्ज़ा से निकाल कर ईसाई को दिला दी। उनका एक और कारनामा जो नहायत काबिल कदर है, सलातीन बनी उमैया की नाजायज़ कार्रवाइयों का मिटाना था। कार्रवाइयाँ मतलब नाजायज़ काम। सलातीन बनी उमैया ने मुल्क का बड़ा हिस्सा जो ज़िम्मेदारी की हैसियत से रह के कब्ज़े में था अपने ख़ानदान के मेम्बरों को जागीर में दे दिया था। जिस तरह सलातीन तिमूरिया मुग़ल बादशाहों के ज़माने में बड़े बड़े सूबे शहजादों की जागीर में दे दिए जाते थे। उमर अज़ीज़ तख्ते खिलाफत पर बैठे तो सबसे पहले उनको इसका ख्याल हुआ, लेकिन ऐसा करना तमाम ख़ानदान खिलाफत को दुश्मन बना लेना था। तमाम उन्होंने इसकी कुछ परवाह ना की। लो मेरे बच्चे, यहाँ तक हम इसको पढ़ लेते हैं। कोई सवाल कोई बात आपके जहन में आती है तो आप कर सकते हैं। और हम ये